कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में है। कंगना के एक पोस्ट पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस जहां कंगना पर आक्रामक है, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से पल्ला झाड़ लिया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत के ये लाल। एक अन्य पोस्ट में कंगना ने देश में स्वच्छता पर गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कंगना के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ये सब करके आप गांधी के विचार को पर हमला बोलते हो, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। पूरा विश्व आज गांधी को अपना मॉरल कंपस मानता है, उसको कैसे बदल दोगे आप? आप खुश रहिए, 500 के नोट पे अनुपम खेर की फोटो छापकर, आपके लिए वही गांधी है। वहीं कंगना के नए विवाद पर बीजेपी को भी एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी है। महात्मा गांधी देश के बेटे भी थे और देश के पिता भी थे। अब वो भाषा का हेरफेर है। कोई भी किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो स्थान है वो कम नहीं कर सकता, ना हो सकता है देश के इतिहास में। महात्मा गांधी जी का देश में नहीं दुनिया में एक स्थान है, अपने आंदोलन के कारण से स्थान है। कर्नाटक के एक मंत्री के विवादित बयान से संग्राम शुरू हो गया है। दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर और जिन्ना को लेकर अपनी राय जाहिर की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की दलील है कि वीर सावरकर की कट्टरपंथी विचारधारा भारतीय संस्कृति से काफी अलग थी। गुंडू राव के मुताबिक सावरकर नॉनवेज खाते थे और गौ हत्या के खिलाफ नहीं थे। सुनिए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। सावरकर और मांस ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ತಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, but he was a non-veg eater and he was not against coarse water. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ। मंत्री के इस बयान को सावरकर के पोते ने गलत बताया और कहा कि सावरकर गौ हत्या के विरोधी थे क्योंकि उन्होंने हमेशा गौरक्षण को प्रेरित किया था। देखो, सरासर झूठा बयान है और उन्होंने सावरकर ब्राह्मण, गांधी और ब्राह्मण कह के एक जात अपना मुखौटा खोल दिया है। उसका असली जो चेहरा आज दिखा दिया है, वो जातिवाद करके हिंदुओं में फूट डालना पड़ते हैं और डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटिशों की पॉलिसी है और ये सब इलेक्शन के लिए हो रहा है। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जिन्ना सावरकर की तुलना में कम कट्टर थे। जिन्ना पर शराब पीने और सुअर का मांस खाने का आरोप भी लगता रहा है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में अब गरबा में शामिल होने वालों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। आयोजकों का कहना है कि यह धार्मिक त्योहार है जिसमें मनोरंजन के लिए कोई नहीं आ सकता। तस्वीर हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां पर भोजपाल गरबा महोत्सव मनाया जाएगा और यहां पर जो नोट लिखा गया है उसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले तो आप देखिए कि भोजपाल गरबा महोत्सव में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है, यानी कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लेकर आ सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवारों के लिए है, यानी कि गैर हिंदू जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा शुद्ध हिंदू धर्म का बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। इसमें मुझे लगता है कि किसी अन्य धर्म के लोगों को आने की आवश्यकता ही नहीं है और जो आते भी हैं तो अपने वो छिपा के घुसते हैं उसमें और हमारी माताएं बहनों को लफ्ज़ जिहाद की शिकार भी बनती हैं। कई बच्चियां उसमें बर्बाद होते हैं, घर बर्बाद होते हैं। कार्यक्रम है, सनातनी कार्यक्रम है, इसमें किसी अन्य की जरूरत नहीं है कि वो आए, उसकी व्यवस्था हमने की है। हम एक व्यक्ति को भी बाहरी जो सनातनी नहीं है उसको नहीं आने देंगे।